क्लास 5 साइंस। डेट मेंशन कर देना है। साइंस की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेरियस विटामिन के बारे में हम लोग अपने क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, इसको समझ लेना है और इसको याद कर लेना है। जैसे अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं 6 विटामिन का नाम लिख दिए हैं जनरली, और 6 विटामिन में सबसे पहले है विटामिन ए। इसके स्रोत जो है कहाँ से पाए जाते हैं, वो टोमेटो है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स है। प्रचुर मात्रा में टोमेटो में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए से हमारे ब्रेन में मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है। अगर आप टोमेटो प्रतिदिन खाते हैं, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की प्रचुरता बनी रहेगी और पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा है विटामिन B1। यह मिल्क और पोटैटो में और नट्स में पाया जाता है। दूध पीना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक हम सभी जानते हैं। दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। B2 है मशरूम और पॉपकॉर्न। मकई जो होता है, मकई का जो हम लोग भून करके उसका लावा तैयार करते हैं और उसको जो खाते हैं, मतलब चबा चबा करके च्यूइंग करके खाना पड़ता है, तो उसका छिलका जो होता है वो बहुत ही हमारे लिए फायदा कारक होता है। हमारी पाचन शक्ति उससे स्ट्रांग होती है। इसलिए विटामिन B2 प्राप्त करने के लिए हमको पॉपकॉर्न खाना अनिवार्य है। यह मशरूम में भी पाया जाता है। विटामिन सी के लिए जानते हैं कि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, गोट मिल्क हो गया, इस सब में एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सब जूसी है ना। तो इसलिए विटामिन सी और सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोट के मिल्क में। गोट का मिल्क अगर पीते हैं तो हमारा हड्डी, दांत और मांसपेशी है ना, सभी को फायदा होता है, सभी मजबूत होते हैं। विटामिन डी के लिए है एग और चिकन और फिश। इस तीनों में है ना, फिश, एग, चिकन देखते हैं, ये सब मांसाहारी के लिए है। मांसाहारी को जो होता है, जो भी चीज़ कुछ खाते हैं मांसाहारी जीव, उनसे उनको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला है विटामिन ई, जिसमें है पोटैटो, मैंगो और गुआवा। ये देखिए यहाँ पर एक पोटैटो एक अलग चीज़ है और मैंगो गुआवा दोनों तो फल है, लेकिन पोटैटो में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन के, मीट, मैंगो और चेस्टनट। इस तीनों में विटामिन के पाया जाता है। इसकी कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो ब्लड पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन ई और विटामिन के की प्रचुरता होनी चाहिए। इसलिए हमको ये सब खाना अनिवार्य है। और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि यह विटामिन से कौन कौन सी बीमारी होती है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।